नमस्कार, सभी का स्वागत है इस वर्चुअल क्लास के अंदर। चलिए हम शिक्षण अभिरुचि की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर और आप भी बराबर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देते रहिए। गणित किस प्रकार का विषय है? तो गणित सरल है, कठिन है, तर्क पर आधारित है या अरुचिकर है? तो गणित एक तर्क पर आधारित है। निम्न में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग? कि आप यदि टीचर बन जाओगे तो टीचर बनने के बाद किस प्रकार का गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करोगे? वो क्या होगा? जिज्ञासा। आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय में धन कमाना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए, पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए? धन कमाना तो है नहीं, क्या नहीं है? धन कमाना तो है नहीं। समर्पित रहना चाहिए, फिर भी ठीक है। केवल समय काटना, ये भी गलत हो गया। क्या होना चाहिए? पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए जिस व्यवसाय के अंदर की आपका व्यवसाय शिक्षा है तो उसके अंदर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान न प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? कि एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर रखना चाहिए, एक अध्यापक का ज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता, अपर्याप्त पोषण। तो राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट हो जाएगी निरक्षरता। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? दंड तो देना नहीं है हमें, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने के लिए कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैं उस क्लास में पढ़ाता हूँ तब वो बच्चे ध्यान देते हैं। ऐसे उदाहरणों से बच्चे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना होगा? उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? ट्यूशन करके? गलत हो गया ये तो। ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, या कुछ और अंशकालिक कार्य करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर। समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक, विज्ञापन, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी? तो टीचर को हमेशा एक शिक्षक या टीचर को हमेशा नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी समाचार पढ़ते रहने चाहिए। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म हॉल। आप भी लगातार कमेंट के माध्यम से जवाब देते रहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विद्यालय, स्कूल। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। क्या हो जाएगा? अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। पारिवारिक माहौल भी ठीक है, लेकिन ये धार्मिक ज्ञान और ईश्वर में आस्था से ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्नों में दो आंसर तो एकदम गलत होंगे जी, लेकिन दो के अंदर आपको कंफ्यूज की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए क्योंकि हम तो समराथल परिवार के साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जवाब दीजिए। किसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ यदि वह किसी बड़े आदमी ने कही है। अनेक व्यक्ति उसे कहते हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। बड़े आदमी ने कही है, यह तो कोई मतलब नहीं है। अनेक व्यक्ति से कहते हैं, इसे कोई मतलब होने वाला नहीं। अब देखिए, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने कही है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा उसके पक्ष में पर्याप्त क्या होने चाहिए? हो है प्रमाण है, तभी वह बात मैं स्वीकार करूँगा। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापन द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है, बोझिल है,
सरल है, कठिन है, महत्वपूर्ण है? क्या है? महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो बिगड़ जाते हैं। बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। दंड तो हमें देना भी नहीं है, कभी भी नहीं देना है दंड। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि उन्हें गलत काम करने से क्या करना चाहिए? रोकना टोकना भी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। विद्यालयों में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जाती है। किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। जिस धर्म में छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो तो उस धर्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। देखिए, किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, यह भी गलत है। जिस धर्म में छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो, यह भी गलत हो गया। और छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाया जाना चाहिए, ये भी गलत ही है। लेकिन इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। आंशिक सत्य, आंशिक सत्य, सत्य, असत्य। यह कथन क्या है? सत्य है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। बिल्कुल सही बात है ये तो। ग्रामीण इलाकों के लोगों की साक्षरता दर कम होने के कारण बताइए कि उनकी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा, उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति, ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी सुविधाओं में कमी, वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता। ये भी हो गया। इनका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी सुविधाओं की कमी होती है। लेकिन आजकल सुविधाएं होने लगी है। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, विद्यालय भेजना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयरों का धंधा करूंगा, ट्यूशन करूंगा, पुस्तकें लिखूंगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकें लिखने का। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है? आप भी बीएसटीसी और पीटीईटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है? ये तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। और चौथा क्या है? मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। धन कमाना ये तो बिल्कुल भी नहीं देना है जवाब। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं नौकरी नहीं, अन्य नौकरी नहीं पा सकता, ये भी गलत हो गया। मैं अपनों को बच्चों को पढ़ा सकता, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। शिक्षक बनने पर चाहूँगा अध्यापन के नए तरीके अपना कर देखना, उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई है, उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे अधिकांश साथी अपनाते हैं, उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे अध्यापक अपनाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई है। क्योंकि जब आप बीएसटीसी या बीएड करेंगे तब आपको शिक्षण विधियों से संबंधित अध्ययन करवाया जाएगा। यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो मैं भी कक्षा नियमित रूप से नहीं लूँगा या प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करूँगा। अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेते रहूँगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा और अपने मित्रों को नियमित रूप से कक्षा लेने हेतु मनाऊँगा। यह हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नियमित रूप से नहीं लेंगे, ये तो गलत ही हो गया। शिकायत तो करना ही नहीं हमें, तो क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज तक हम पिछली क्लास में टोटल 60 प्रश्न हल कर चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासों को हमेशा ज़रूर देखते रहिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़कर अपना चयन सुनिश्चित कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।
पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमन प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्णा।